नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीएवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड का पाठ नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 21 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। उन्होंने अपने कथा साहित्य को जनजीवन के चित्रण द्वारा सजीव बना दिया। वे जीवन भर आर्थिक अभाव की विषम चक्की में व्यस्त रहे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक भेदभाव को बड़ी ही निकटता से देखा था। यही कारण है कि जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति का सजीव चित्रण उनके उपन्यासों एवं कहानियों में दिखाई देता है। बेटा, इस कहानी का सार हम करेंगे। जिस समय कहते हैं कि नमक का विभाग बना, तब लोग चोरी छुपे क्या करते थे, नमक का व्यापार करते थे। उसमें रिश्वत बहुत चलती थी। बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो इस पद को पाना चाहते थे, लेकिन मुंशी वंशीधर को यह पद उनकी काबिलियत से हासिल हुआ था। मुंशी वंशीधर के जो पिता थे वो हमेशा उनको कहते थे कि ऊपर की कमाई करो, लेकिन मुंशी वंशीधर पर ईमानदारी का जुर्म था, सवार था। उनकी दरोगा पद पर नियुक्ति हुए अभी 6 महीने ही बीते थे। वे अपने दफ्तर में बैठे थे। उनके दफ्तर के पास से ही यमुना नदी बहती थी। एक रात उन्होंने नदी पर बैलगाड़ियों की आवाज़ सुनी तो वह पुल पर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुछ बैलगाड़ियों पर लदा हुआ है। उन्होंने गाड़ीवान से पूछा तो पता चला कि वे गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की है। पंडित अलोपीदीन उस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। मुंशी वंशीधर ने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या लदा है, तो सन्नाटा छा गया। मुंशी वंशीधर ने स्वयं उन बोरों को टटोला तो पता चला कि यह नमक है। मुंशी वंशीधर ने अलोपीदीन को बुलाने के लिए कहा। तब गाड़ीवान मुंशी वंशीधर के घर पहुंचा और सोते हुए अलोपीदीन को जगाकर सूचना दी कि दरोगा ने आपकी गाड़ियां रोक ली हैं और आपको घाट पर बुलाया है। पंडित जी जो थे अलोपीदीन, वो नशे के चूर थे। उन्होंने मुंशी वंशीधर के सामने धन का लालच उन्होंने उसको दिया। वंशीधर ने कड़क स्वर में कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपना ईमान बेचते फिरते हैं। दरोगा ने उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म दिया। पंडित अलोपीदीन काफी गिड़गिड़ाए और 40,000 रुपये तक की रिश्वत की पेशकश की, परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। अगले दिन पंडित अलोपीदीन को अदालत ले जाया गया। वहां तो सभी कर्मचारी उनके खरीदे हुए गुलामों की तरह थे। वे उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उन्हें न्याय भी अपनी ओर से खिंचता हुआ दिखाई दिया। जहां के कर्मचारी भ्रष्ट हों, वहां पर न्याय कैसा। मुकदमा जो था वो शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण जो है निर्मूल और भ्रामात्मक हैं। वे एक बड़े आदमी हैं। वे थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते। खेद की बात है कि मुंशी वंशीधर को अपनी उद्दंडता और विचारहीनता से एक भोले मानुष को उन्होंने कष्ट पहुंचाया। नतीजा यह हुआ कि पंडित अलोपीदीन साफ साफ बच निकले और वंशीधर को 1 सप्ताह बीतते ही उनकी नौकरी से हटा दिया गया। वे मन से बड़े दुखी हुए और घर लौट आए। बूढ़े माँ बाप और बूढ़ी माँ ने उनके जो थी व्यवहार की निंदा की। जो उनकी पत्नी थी उसने भी कई दिनों तक उनसे बात नहीं की। इस घटना को 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन संध्या के समय बूढ़े मुंशी जी दरवाजे पर एक साज सज्जा उनके जो दरवाजे के पास सजा हुआ एक रथ आकर रुका। उन्होंने देखा कि इसमें पंडित अलोपीदीन थे। पंडित अलोपीदीन ने दंडवत प्रणाम किया और अपने नालायक पुत्र के व्यवहार पर वंशीधर ने माफी मांगी, पर अलोपीदीन ने कहा कि उनके पुत्र को धर्मपरायण व्यक्ति बताकर उसकी प्रशंसा की। पंडित अलोपीदीन ने कहा कि आज मैं दरोगा साहब की हिरासत में स्वेच्छा से आया हूँ। वंशीधर ने उनका सत्कार तो किया, पर स्वाभिमान पूर्वक। पहले तो उन्होंने समझा कि ये जो हैं महाशय मुझे लज्जित करने के लिए आए हैं। अलोपीदीन के विनम्र भाव से उन्होंने क्या किया कि वंशीधर के सामने एक स्टैम्प पेपर रखा, जिस पर लिखा हुआ था कि उनकी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर
वंशीधर को नियुक्त किया गया है। 6,000 वार्षिक वेतन तथा रोजाना का खर्च अलग से। वंशीधर ने बहुत कहा कि मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, पर वे न माने और बोले, मुझे आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। मेरी परमात्मा से यही प्रार्थनाएं हैं कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरव्वत उदंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, अर्थात लोपीदीन वंशी धर्म की धर्मनिष्ठा और ईमानदारी के कायल हो गए। बेटा ये था आपकी कहानी का सार। अब है ये पाठ से संबंधित प्रश्न की कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों, ये आप खुद लिखोगे। दूसरा है नमक का दरोगा कहानी में पंडित लोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू भर कर आते हैं। एक तो उनका ये पहलू भर कर आता है कि वो भ्रष्टाचार को वह बढ़ावा दे रहे हैं, वह मुंशी वंशीधर को रिश्वत देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि वह गाड़ी छोड़ दे। दूसरा, वह ईमानदारी और धर्मनिष्ठता के गुणों की कदर करते हैं, वह मुंशी वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का मैनेजर बना देते हैं। थर्ड क्वेश्चन की कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ में उन अंशों को उद्धृत करते हुए बताएं कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशीधर, वे हमेशा उनका मानना है कि ऊपर की कमाई को वे महत्व देते हैं। उन्हें ये लगता है कि रिश्वत लेनी चाहिए क्योंकि जो मासिक वेतन है वह पूर्णमासी का चांद है, धीरे धीरे घटते घटते वह लुप्त हो जाता है। उसके बाद उसमें दिखाया गया है वकील। वकीलों को केवल रुपए पैसे प्यारे होते हैं। वकील जो है वो धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष को उठाते हैं और क्या करते हैं कि जब मजिस्ट्रेट ने पंडित लोपीदीन के पक्ष में फैसला सुनाया तब वकील उछल पड़े। मुंशी वंशीधर को लगा न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियों और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। शहर की भीड़ दूसरों पर टोका टिप्पणी करती रहती है। पाठ में कहा गया है कि भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद ना रह गया। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़ो। यह किसकी उक्ति है? यह मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्या आप एक पिता के इस मंतव्य से सहमत हैं? ये बेटा आप खुद करोगे। पांचवा क्वेश्चन है नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताओ। क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है ईमानदारी का फल भी हो सकता है, या दूसरा हमारी न्याय व्यवस्था। छठा है कहानी के अंत में लोपीदीन ने वंशीधर को जो नियुक्त किया उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? ये बच्चे आप ही करोगे इसको। और उसके बाद है आपके असेसमेंट के क्वेश्चन। पहला है मुंशी वंशीधर की चारित्रिक विशेषताएं लिखें। दूसरा है लेखक ने नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश दिया है। तीसरा है सत्यवादी होते हुए भी वंशीधर अकेले क्यों पड़ गए थे। और चौथा है कि पंडित लोपीदीन के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। बेटा इस कहानी को पाठ को अपने ध्यान से पढ़ना है और से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो अपनी फेयर नोटबुक पर उतारने, अभ्यास वाले भी और ये जो 4 हैं असेसमेंट वाले भी। धन्यवाद।